सोचो, एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड जो आपको शॉपिंग करने देता है, बिना अकाउंट में बैलेंस हुए स्मार्टफोन भी लेने देता है। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये कार्ड बन सकता है आपके लिए बहुत बड़ा ट्रैप, और जिंदगी वैसे ही सबको बहुत उलझाती है, आप बहुत ज्यादा उलझ जाओगे और घूमते रह जाओगे। इसलिए हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका ज्ञान सबको होना चाहिए, यानी कि क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपको जरा सा भी आपके पैसे, फाइनेंस और स्मार्ट लाइफ हैक्स में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन लेके आता हूँ। चलो शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, एक सिंपल तरीके में और एक लॉजिकल वे में। आखिर ये क्रेडिट कार्ड होते क्या है? मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो और आप दूसरी सिटी में पढ़ते हो और अचानक से कोई पेंडेमिक हिट कर जाता है और लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस थी अब वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई हैं। अब सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आपकी हो गई है कि आपको एक स्मार्टफोन चाहिए और आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे भी कम है। अगर आपने पेरेंट्स से भी मांगा तो कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे और क्लासेस स्टार्ट होनी है कल से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो एक क्रेडिट कार्ड और फटाफट से अपनी पेमेंट कर सकते हो न्यू फोन की। और रीपेमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आप वो कुछ टाइम बाद रीपे भी कर सकते हो। हेंस एक क्रेडिट कार्ड ऐसा कार्ड है जिससे आप खर्चे जरूर कर सकते हो, साथ ही साथ आप जो पेमेंट है उसकी वो कुछ टाइम बाद कर सकते हो। मोस्टली जो ये पेमेंट होती है उसका ड्यूरेशन मंथ के एंड में किया जाता है। चलो तो अब ये समझ लेते हैं कि यार ये क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। यार नॉर्मल केस में ना, जब भी आप कभी कोई शॉपिंग करते हो और डेबिट कार्ड यूज करते हो अपने पेमेंट के लिए, तो उस केस में आपका जितना भी बिल बन रहा होता है वो आपके सीधा के सीधा बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। पर जब क्रेडिट कार्ड की बात आती है तो जो भी आप शॉपिंग कर रहे हो उस टाइम पे उसकी पेमेंट आपके बिहाफ पे बैंक करता है, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपको वो पैसा बैंक को वापस करना होता है और आप सिंपली उस पैसे को इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड के अंदर वापस कर देते हो। बट ध्यान रखना, अगर आप ये उस टाइम फ्रेम के अंदर वापस नहीं कर रहे हो पैसा तो आप पे इंटरेस्ट चार्ज होएगा और वो इंटरेस्ट काफी हाई होता है। इसलिए हमेशा एक क्रेडिट कार्ड को एक मिनी लोन के हिसाब से समझो। अब ये समझ लेते हैं यार कि क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है, ये पेमेंट प्रोसेस करता कैसे है। तो बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड के पीछे हमेशा एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी रहती है और सीवीवी नंबर भी अटैच्ड होता है, जिससे कि आपका क्रेडिट कार्ड वेरीफाई भी हो जाता है और साथ ही साथ इसको प्रोसेस करने के लिए वीजा या मास्टर कार्ड जैसा पेमेंट नेटवर्क का यूज होता है। अब वीजा या मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज क्रेडिट कार्ड को एक तरीके का बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, बट एक्चुअल में जो आपको कार्ड है वो बैंक ही प्रोवाइड करता है। इस कार्ड पे लिखा होता है आपका एक नाम, कार्ड का नंबर, साथ में लिखी होती है एक्सपायरी डेट। अब ये समझ लेते हैं कि यार ये क्रेडिट लिमिट भी होती है कुछ। उसका क्या मतलब है? हर एक क्रेडिट कार्ड की एक क्रेडिट लिमिट होती है, यानी कि ये लिमिट डिसाइड करती है कि यार आप इस महीने में कितना खर्चा कर सकते हो, कितना मैक्सिमम इसको यूज कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये लिमिट डिसाइड कौन करता है? तो ये लिमिट डिसाइड करता है आपका बैंक, जहां से आपने ये क्रेडिट कार्ड इशू करा है। और ये बैंक जो होता है वो काफी सारी एलिमेंट्स को चेक करता है जब आपको वो क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा होता है, जैसे कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी अगर आ रही है तो वो रेगुलर आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर आपने कोई पास्ट में क्रेडिट लोन ले रखा है तो क्या आपने उस लोन को टाइमली पे करा है, क्या आपकी कोई ऐसी ईएमआई तो नहीं है जो बाउंस हो गई हो, या फिर आपने बैंक से रिक्वेस्ट करके लोअर ईएमआई कराई हो। हेंस वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी चेक करते हैं कि यार मान लो आपने कोई पास्ट में कोई प्रोडक्ट बाय करा हो, लेट्स से आपने वॉशिंग मशीन बाय करी हो और उसके बाद आपने बाय करा हो एक स्मार्टफोन, तो बैंक वहां से आपका सारा डाटा लेके आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री चेक करता है एंड देन वो डिसाइड करता है यार कि आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं। अगर हो तो आपको हायर लिमिट मिलती है और अगर आप नहीं हो तो आपको वही लिमिट कम होकर मिलती है। अब क्रेडिट स्कोर क्या होता है? वैसे तो मैंने ये पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अलग से, और यहाँ भी एक छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली एक क्रेडिट स्कोर डिसाइड करता है कि यार आपको कार्ड पे कितना क्रेडिट मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं, और उसका लिमिट क्या होगा। सो आपको जो क्रेडिट स्कोर होता है ना वो 3-4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जैसे कि उसकी रेंज स्टार्ट होती है 300 से लेके 900 तक, और जो बेस्ट स्कोर माना जाता है वो माना जाता है 750 प्लस। अगर आपके पास वो है तो बैंक समझता है यार आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी बंदे हो और आप पैसा रीपे करोगे ही करोगे अपने बैंक को। और अगर आपने कोई भी पास्ट में अपनी ईएमआई या फिर कोई भी बिल टाइम पे नहीं करे हैं और लोन डिले करा हो
हो तो यही स्कोर लो हो जाता है। अब ये समझ लेते हैं यार कि एक क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस क्या होते हैं, यानी कि आपकी डे टू डे लाइफ में ये आपको कैसे हेल्पफुल है। पहला पार्ट ये आ जाता है यार कि आप ना इससे तुरंत ना कोई भी खर्चा पड़ गया हो आपको वो चुका सकते हो। मान लेते हैं कि आपके पास करंट सिचुएशन में पैसे नहीं थे तो भी आप जरूरत की चीजें जो लेनी है वो ले सकते हो और पेमेंट कुछ टाइम बाद कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आ जाता है एज कंपेरेटिव टू डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स ज्यादा सिक्योर होते हैं। अब ये मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट के हिसाब से बताता हूँ कि यार एक मेरा दोस्त है और उसने कुछ ही टाइम पहले एक क्रेडिट कार्ड इशू करवाया था, बट जब वो ट्रेवल कर रहा था तो उसके पर्स की चोरी हो गई, उसी के साथ साथ उसका क्रेडिट कार्ड भी चले गया। अब ऐसे केसेस में अगर आप बैंक को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट कर देते हो तो बैंक इन्वेस्टिगेट करता है और पता लगाता है अगर आपका कोई भी मिसयूज कर रहा है कार्ड का और उस पैसे को वापस भी कर देता है आपको इन केस कोई पेमेंट हुई है। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि है रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक, जो कि आपको आते हैं क्रेडिट कार्ड्स के साथ साथ। हर बैंक ना अपना अपना एक रिवॉर्ड सिस्टम हमेशा से बना के रखता है और आपको टाइम टू टाइम ना कुछ ऑफर्स देता रहता है। ये ऑफर्स जो है ना ये आपके कैशबैक के तौर पे हो सकते हैं, डिस्काउंट्स के तौर पे हो सकते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस के तौर पे हो सकते हैं, एक्सीडेंटल कवरेज भी हो सकती है और साथ ही साथ हो सकते हैं कुछ ऐसे रिडीम पॉइंट्स जो रिडीम करे जा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे और ये भी कैसे डिसाइड करोगे यार हम कौन सा बैंक चूज करें व्हाइल यू हैव ऑप्टेड कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि बैंक का सिलेक्शन, कौन कौन से बैंक्स हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल करा रहे हैं, उसके चार्जेस क्या हैं, उसके एनुअल फीस क्या है और क्या कोई हिडन फीस भी है जो इन्वॉल्व है उसी के अंदर। ये सब चीजें आपको ध्यान से नोटिस करनी है। सेकंड आ जाता है आपका कार्ड का जो लेवल है। बेसिकली कार्ड 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है जैसे कि गोल्ड, प्रीमियम एंड सिग्नेचर लेवल कार्ड्स। ऐसे कार्ड्स में आपको रिवॉर्ड्स भी ज्यादा मिलते हैं बट साथ ही साथ उनकी फीस भी हाई हो जाती है। अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं यार पेमेंट कार्ड्स जैसे कि वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सबसे कॉमन है। अमेरिकन एक्सप्रेस भी है बट वो थोड़ा एक्सक्लूसिव है, ज्यादा रिवॉर्ड्स तो देता है लेकिन वो हर जगह एक्सेप्टेड भी नहीं है। और ये भी नोट करने वाली बात है कि जो मास्टर कार्ड्स है ना ये इंडिया में इशू भी नहीं कर सकते हैं, आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो एग्जिस्टिंग यूजर उसको यूज कर रहे हैं वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बैंक्स ना अलग अलग नेटवर्क्स यूज करते हैं जैसे कि आरबीएल बैंक है और येस बैंक है, वो मोस्टली मास्टर कार्ड यूज करते हैं, कोटक मोस्टली वीजा कार्ड यूज करता है। ये डिसाइड करता है आपका एक्सपीरियंस और एक्सेप्टेंस रेट। और यार एक कॉमन सा क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि यार बैंक्स जो है क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाता कैसे है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हो ना तो उसके साथ साथ एक एनुअल फी भी होती है जो आपको पे करनी होती है और काफी सारे हिडन चार्जेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे कि बैंक हमेशा विन विन सिचुएशन में ही रहता है अगर आप क्रेडिट कार्ड चूज भी करते हो। सेकंड आ जाता है अगर आप किसी भी पेमेंट को ड्यू कर देते हो तो उस पे चार्ज होता है हाई इंटरेस्ट, वो भी बैंक के लिए विन विन सिचुएशन ही है। फिर थर्ड आ जाता है कैश विड्रॉल चार्जेस। जब भी आप एक कुछ अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करते हो तो बैंक चार्ज कर लेता है छोटी सी फी जिसको हम कैश विड्रॉल चार्जेस कहते हैं। सबसे ज्यादा बैंक उनसे कमाता है जो लोग अपने बिल्स को टाइमली नहीं भरते हैं। लेट पेमेंट के बैंक्स 30% इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेता है और ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि एग्जांपल से समझाऊं, अगर आपने 10,000 की पेमेंट ड्यू कर दी है तो उसके ऊपर आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे, कुल मिला के 13,000 रुपए। और अगर आपने फिर से कर दी है तो उसका और भी ज्यादा हो जाएगा। अगर सब लोग ना अपने बिल्स टाइम पे भरना शुरू कर दें तो बैंक्स का ना मेजर प्रॉफिट जहाँ से अर्निंग हो रहा है वो सब बंद हो जाएगा। बट हम ठहरे इंडियंस, हम सारे काम एंड ऑफ द मोमेंट पे ही करेंगे और जहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जीत जाते हैं और हमारी जेब से पैसा निकल के उनकी जेब में चले जाता है। इसलिए कहते हैं अपने फाइनेंसेस के साथ हमेशा स्मार्टली प्ले करें, क्योंकि सामने वाला आपके साथ और आपके दिमाग के साथ हमेशा खेलता रहेगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको उस गेम में बने रहना है और खेलते रहना उनके साथ या फिर एग्जिट होके स्मार्ट वे चूज करना है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जितना भी यूरोपियन कंट्रीज है ना वहां पर लोग ना क्रेडिट कार्ड को अवॉइड ही करते हैं, वो बहुत कम यूज करते हैं उसको, क्योंकि वहां के लोग मानते हैं यार कि ईएमआई भरना एक क्रेडिट कार्ड की वो एक डेट ट्रैप ही तो है, तो इसे लेना ही क्यों है। एंड दे प्ले वेरी स्मार्टली। अब ये समझ लेते हैं यार कि क्रेडिट कार्ड्स जो हैं उनके कई सारे नुकसान भी होंगे, फायदे तो हमने सुन लिए, अब नुकसान की तरफ चल। सबसे पहले आ जाता है इंटरेस्ट का जो ट्रैप है। अगर बेटा आपने एक बार पेमेंट डिले कर दी तो इंटरेस्ट के साथ
बिल तो स्नोबॉल हो जाता है और आप घुस जाते हो एक डेट ट्रैप में। सेकंड आ जाता है आपका हिडन चार्जेस, जैसे कि प्रोसेसिंग फी, रिन्यूअल फी, लेट पेमेंट फी। सब मिला जुला के आपका खर्चा ज्यादा ही हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होगे यार जब इसके इतने नुकसान है तो क्या आपको यूज भी करना चाहिए इसको? तो यार सिंपल सी बात है, अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो और हर महीने टाइमली बिल पे करना वापस आपको भारी नहीं पड़ता और आप हर कीमत पे उसको देने के लिए तैयार हो तो उसे डेफिनेटली यूज करो। लेकिन कोई ऐसी चीज पे आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हो जिसको आप लेने के बाद ये सोच रहे हो कि यार आप तो उसके काबिल ही नहीं थे लेने के, इतनी हैसियत ही नहीं थी, तो आपको क्रेडिट कार्ड्स को अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं तो आप डेट ट्रैप में चले जाओगे यार। अब अगर आप साथ ही साथ ये भी सोच रहे हो यार कि क्रेडिट कार्ड्स के साथ साथ रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं, क्या उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? तो सबसे पहले यार वो कैलकुलेशन करो जो आपको एनुअल फी पड़ेगी, प्रोसेसिंग फी पड़ेगी, कुल मिला के वो रिवॉर्ड्स के आसपास भी पहुंचती है। और एंड में आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार अगर आप क्रेडिट कार्ड्स को समझदारी से यूज करते हो तो ये एक फाइनेंशियली सुपर पावर टूल है, लेकिन अगर आपका यूज करने का तरीका गलत हो तो आप पड़ जाओगे साइलेंट ट्रैप में। अब जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज याद से इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ये क्रेडिट कार्ड समझने की बहुत जरूरत हो, ताकि वो कभी भी एक ट्रैप में न फंस सकें। और मैं आपका खोटा सिक्का आपसे इजाजत लेता हूँ और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं रोज ही ऐसी नई नई वीडियोस लेके आता हूँ फाइनेंस के बारे में और मैं और आप मिलके अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मैं आपका खोटा सिक्का साइनिंग ऑफ।